हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम प्रश्नावली 17.1 के 5 सवाल कर चुके थे। तो आज देखिएगा सवाल नंबर 6। एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। पहले दिन 300 दी, दूसरे दिन 405, तीसरे दिन 455, चौथे दिन 499, पाँचवें दिन 375, छठे दिन 280, सातवें दिन 418, आठवें दिन 502, नवें दिन 300 और 10वें दिन 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें औसत संख्या निकालनी इन पुस्तकों की। तो हल देखिएगा, पुस्तकों की औसत संख्या बराबर वही सूत्र जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ टोटल 10 संख्या दे रखी है, इनको जोड़कर 10 का भाग लगाना है। इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ऊपर 4000 आएगा, बट्टे में रहेगा 10, फिर एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, तो हमारा आंसर रहेगा 400 पुस्तकें। पुस्तकों की औसत संख्या हमारे पास आ चुकी है 400 पुस्तकें। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 7। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत भार निकालना हमें कुल 60 छात्रों का। तो देखिएगा, हल देखिएगा। सबसे पहले वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार जो कि सवाल में दे रखा है 51 किलो। अब औसत भार दे रखा है तो अब हम कुल भार निकालेंगे। कुल भार निकालने के लिए टोटल नंबर को उस भार से गुणा कर देंगे। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार बराबर 51 किलो इंटू 25। 25 क्या है? 25 छात्रों की संख्या है जिसको 51 किलो से गुणा करा गया है। हमारा आंसर आएगा 1275 किलोग्राम। इसी तरह से वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार सवाल में दे रखा है 54 किलो। औसत भार दिया हुआ है, अब हमें कुल भार निकालना है। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार बराबर इस 54 किलो को इस 35 से गुणा कराएंगे। 35 क्या है? 35 छात्रों की संख्या है। इसको गुणा कराने पर हमारा आंसर रहेगा 1890 किलोग्राम। अब 60 छात्रों का कुल भार 25 ए के और बी के 35, 25 प्लस 35 हो गए 60। तो 60 छात्रों का कुल भार पहले था 25 का 1275 प्लस 35 का कुल भार निकाला हमने 1890। तो 1275 प्लस 1890 किलोग्राम, इसको जोड़ा जाए तो हमारा आंसर आएगा 3165 किलोग्राम। अभी ये कुल भार आया है, हमें सवाल में पूछा गया है औसत भार। तो वही 60 छात्रों का औसत भार बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस कुल भार में 60 का भाग दे दिया जाएगा, यानी कि 3165 में 60 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52.75 किलोग्राम। 60 छात्रों का औसत भार प्राप्त हुआ है 52.75 किलोग्राम। अगला सवाल देखना, प्रश्न 8। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18, तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। 18 को इस 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90। अब एक संख्या को हटा देने पर यानी कि 5 में से एक चले गई 4। 4 संख्याओं का औसत सवाल में दे रखा है 16। 4 संख्याओं का योग हो जाएगा, 16 को इस 4 से गुणा कराएंगे, 16 चौक 64। अब हटाई गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इन 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को माइनस कर दिया जाए तो हमें हटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64। 90 माइनस 64, 90 में से 64 घटाए तो 26, और वह हटाई गई संख्या क्या है? 26। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 9। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है 24 और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, तो हमें बताना है कि नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। हल देखिएगा, 13 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 24 और प्रत्येक संख्या में परिवर्तन आएगा 3 का। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में जितना परिवर्तन आएगा उतना का उतना नए माध्य में परिवर्तन आएगा। तो प्रत्येक संख्या में परिवर्तन आ रहा है 3 का, अतः नए माध्य में भी परिवर्तन आएगा 3 का। तो नया माध्य क्या हो जाएगा? नया माध्य हो जाएगा पुराना माध्य प्लस जो परिवर्तन हो रहा है 3 का, वो 3। पुराना माध्य 24 दे रखा है, 24 प्लस 3 हो गए 27। तो नया माध्य हमारा निकल के आया है 27 और नए माध्य में परिवर्तन हुआ है 3 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन
3,000 रुपये दिया गया है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, यानी कि एक कर्मचारी के रिटायर हो जाने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हल में 5 कर्मचारियों का औसत दे रखा है, औसत मासिक वेतन 3,000 रुपये। तो हम निकालेंगे कुल 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन हो जाएगा 3,000 को इस 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15,000 रुपये। अब एक कर्मचारी रिटायरमेंट ले चुका है तो 4 कर्मचारी पीछे बचते हैं, 4 कर्मचारी, तो 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दे रखा है 3200 रुपये। तो इसका कुल निकालना पड़ेगा, 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन हो जाएगा, इस 3200 रुपये को 4 से गुणा करा दिया गया तो हो गए 12,800 रुपये। सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन निकालने के लिए इन 5 कर्मचारियों के वेतन में से 4 कर्मचारियों के वेतन को माइनस करना होगा, यानी कि 15,000 में से 12,800 माइनस कर दिए गए तो कितने रुपए आए? रुपये 2200 रुपये। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन निकल के आया है 2200 रुपये।